पहला काम तो यहाँ पर सांड से जो जनता मर रही है उनको कोई देखने वाला, भाजपा कोई नेता देखने नहीं जाता। मायावती के राज में यानी कि बीएसपी के राज में आपको क्या क्या फायदा है? बहुत फायदा मिला था, कम से कम आराम से सोते तो थे। बीजेपी के राज में नहीं, अब खेत में टहलते हैं, बीजेपी के राज में खूंटा देखते हैं, तार देखते हैं। योगी जी तो कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी कुछ नहीं खत्म हुई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपका अपना युवा पत्रकार ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूं जो कि उपचुनाव होने वाला है सबसे चर्चित सीट मिल्कीपुर में, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा कि सबसे मानी जानी अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। सबसे चर्चित सीट थी, जिसके वजह से अब की जो है मिल्कीपुर की जो है स्वयं मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दे दी गई है कि अब की जिताना है। और वैसे में यहाँ से सपा के जो सांसद से अवधेश प्रसाद वो विधायक थे और वर्तमान में सांसद हो गए हैं, जिसके वजह से यहाँ उपचुनाव होने वाली है। यहाँ से सपा का प्रत्याशी जो कि अवधेश प्रसाद के लड़के हैं अजीत प्रसाद, उनको जो है सीट दे दी गई है और बीएसपी से भी कंफर्म हो गई है, लेकिन बीजेपी से अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशियों की संख्या जो है काफ़ी है। और जो कि उसमें से कुछ नाम है गोरखनाथ, जो कि पिछली बार जो है विधायकी से यहाँ से हार गए थे और यहाँ से विधायक रह भी चुके हैं। और दूसरा नाम है चंद्रभान पासवान जी, जो कि सामने आ रही है। और आज मिल्कीपुर में जो है बहुत बड़ी जो है जन रैली थी योगी जी की। 1005 करोड़ रुपए का जो कि मिल्कीपुर में परियोजना जो है पास हुई है। क्या अयोध्या की तरह मिल्कीपुर विधानसभा भी चमकेगा? और ऐसे में यहाँ की जनता क्या है, उनसे राय लेंगे। क्या नाम है भैया जी? हमारा नाम सियाराम है। सियाराम जी आपका नाम है। मिल्कीपुर से चुनाव तो होने वाली है। अजीत प्रसाद को सपा के जो है उम्मीदवार बना दिया गया है और बीजेपी से अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुई सीट। क्या लग रहा है बीजेपी के कार्यकाल कैसा है? बीजेपी का कार्यकाल तो ठीक है, पर कुछ संस्थाएं यहाँ की जो सपा सरकार में बनी थी उसको प्राइवेट सेक्टर में कर दे रही है। कौन? बीजेपी? सपा के सरकार में जो भी यहाँ की सेक्टर कह रहे हैं भाई साहब बनी थी, वो प्राइवेट कर दी जा रही है बीजेपी के सरकार में। ITI सिनौने में बना था, उसको प्राइवेट सेक्टर में कर दिए। तो वो कहते हैं मुख्यमंत्री कि हम सरकारी सुना ही आप कह रहे हैं कि आप सांसद जी ने कहा है, सांसद जी ने कहा है कि ऐसा तो होता नहीं है कि जो गवर्नमेंटेड हो जाए फिर वो कॉलेज जो है प्राइवेट हो, क्योंकि प्राइवेट से गवर्नमेंटेड होती है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ के सांसद जी कह रहे हैं कि गवर्नमेंटेड से प्राइवेट कॉलेज भी भाजपा के नेता ने ही रोक लगाया था, आज कोर्ट ने बहाल किया है, उसका भी काम अब चालू है। अच्छा, वैसे में जो है बीजेपी कह रही है कि, और जो कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब की भारी मतों से जो है बीजेपी जीतेगी, अयोध्या की तरह नहीं होगा। भाई जनता के हाथ में है, ना मुख्यमंत्री के हाथ में ना सांसद के हाथ में। वो तो है लोकतंत्र। जनता लोकतंत्र में जिसको अच्छा चाहेगी जनता उसको जिताएगी, जो अच्छा काम करेगा। पहला काम तो यहाँ पर सांड से जो जनता मर रही है उनको कोई देखने वाला, भाजपा कोई नेता देखने नहीं जाता। और ना आप जाके देख लीजिए सामानों में किस तरीके से फसल को चर रहे हैं। केवल यहाँ पर रात में रखवाली के लिए उनको सफाई कर्मियों को रखा। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। हमने रिपोर्टिंग के दौरान ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग किया है, वहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा मुद्दा कोई सामने निकल कर आ रही है तो खुला जानवर आ रही है, उससे बहुत सारे किसान परेशान हैं। बीजेपी तो अनेकों जो है गौशाला बनाई है, परियोजनाएं लाई है, लेकिन जो कि अधिकारी जो हैं, नेता हैं, पता नहीं कौन खा रहा है, इसके बारे में किसी को अभी तक भनक नहीं है। खाने वाले खा जा रहे हैं, खुला जानवर जो कि रोडों पर टहल रहे हैं, ना जाने कितने नुकसान कर रहे हैं। और क्या लगता है कि यहाँ से सपा जीत रही है? सपा अभी तो चर्चा जो है लगातार सपा की, यानी कि सबसे नंबर पे सपा चल रही है। तो एक माता जी हैं जो कि सबसे ज्यादा जानकारी इन्हीं को चाहिए, वृद्ध माता जी हैं जो कि इनके। माता जी ठीक हो? हाँ बोलो। ठीक हो? अरे बोलबो। बीजेपी के सरकार में पेंशन वेंशन मिलत है? पेंशन तो बहुत पहले से। और कौन फायदा? राशन वासन पावत है? क्या बंद कर दी? मिट्टी तेल बंद कर दी, लेकिन लाइटिया तो आवत है। लाइटिया हमारे है नहीं तो कौन लाइटिया हमारे है? लाइट नहीं लिए हो? हाँ ये केहू बा भैया, खम्भा लाग गया है। बीजेपी में फायदा हो गया, फायदा हुआ है? नहीं हुआ है। पेंशन पा रही हैं और जो है राशन पा रही हैं, कह रही है फायदा नहीं हुआ। अच्छा, शुरू में फ्री मिला था? हाँ ले जाइए, पैसा दे दो राशन में, फ्री ले था। अच्छा,
और आगे कुछ चाचा जी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। चाचा जी क्या नाम है? क्या लगता है आपके मिल्कीपुर में चुनाव सामने आ रही है? बीजेपी के प्रत्याशी भी अभी नहीं सामने नहीं आ रहे, इसीलिए नहीं क्लियर हो रहा है। अच्छा, यहाँ क्या वैसे तो चर्चाएं जनता तो करती होगी, सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है आपके समय में? तो आप तो बीजेपी के राज में भी हैं, सपा में भी हैं, बीएसपी में भी रहे, तो विकास सबसे अच्छा किसके राज में दिखा? विकास तो सबसे अच्छा हमें मायावती के राज में दिखा था। अच्छा, मायावती के राज में। बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में हमारा तो सब नुकसान ही नुकसान हुआ। अच्छा, मायावती के राज में यानी कि बीएसपी के राज में आपको क्या क्या फायदा है? बहुत फायदा मिला था, कम से कम आराम से सोते तो थे। अच्छा, बीजेपी के राज में नहीं, अब खेत में टहलते हैं। बीजेपी के राज में खूंटा देखते हैं, तार देखते हैं। योगी जी तो कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी कुछ नहीं खत्म हुई है। जितने सफाई कर्मी है डंडा लेके खेत में हाँक देते हैं, रोड पे ना दिखे जानवर, बस सफाई कर्मी। हाँ, सफाई कर्मी जितने हैं सब साढ़ को हाँक के खेत में कर देते हैं। रोड पे ना दिखे, मान लीजिए साढ़ खत्म हो गई है। अच्छा, साढ़ को सफाई कर्मी खदेड़ देते हैं? हाँ, सब खेतों की तरफ कर देते हैं कि रोड पे ना दिखे बस। और जो आपके आसपास में जो है आप ही देख रहे हैं, 1 महीने के अंदर 2 रेप कांड हुआ, इसको लेकर क्या कहेंगे? रेप कांड के बारे में हम क्या कहेंगे? सपा के जो प्रत्याशी अवधेश जी थे, रात को उस बच्चे के घर में बच्ची के पहुंचे थे, जो कि निराश होकर चले आए। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जो कि देखने नहीं जाते हैं उस बालिका के घर में, क्या सही है? अब सही है ही है। और कहा जा रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा जो है अवधेश प्रसाद हैं, क्या ये सही है? इस समय तो राजा है। लेकिन अयोध्या के जो है पूरे विश्व में माना जाता राजा कोई था, वो तो राम थे। राम कैसे अवधेश प्रसाद राजा हो गए? राम भी आदमी के रूप में पैदा हुए थे। अच्छा, हाँ, भगवान के रूप में नहीं पैदा हुए। भगवान थे ना वो? भगवान बाद में हुए हैं, पहले आदमी पैदा हुए। देवता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, हाँ, लेकिन पहले आदमी ही पैदा हुए थे। यानी कि क्या लग रहा है आपकी यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, क्लियर नहीं है। और चाचा जी हैं, चाचा जी आज के मिल्कीपुर में आज विशाल रैली थी। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आए थे, 1005 करोड़ रुपए का परियोजना पास हुई है, जो कि आपकी लगता है अयोध्या की तरह मिल्कीपुर विधानसभा भी चमकेगी, क्योंकि स्टेडियम जैसे बच्चों को खेलने के लिए अनेकों परियोजनाएं पास हुई हैं। हवा में सब पास हुआ। अच्छा, हवा में पास हुआ, परियोजनाएं हवा में पास हो रही। चाचा जी कह रहे हैं 1005 करोड़, जो कि सबसे बड़ी परियोजना है मिल्कीपुर, छोटी सी मिल्कीपुर में पास हुई है। और चाचा कह रहे हैं, देखो घोषणा कर रहा था कि जीव साथी लिख के दिए थे। जब जीव लिख के वो विभाग में पहुंचे परियोजना वाले, जब काम चालू हुए तब जनता विश्वास बढ़ा। अच्छा, आवाज तक ये सफा नहीं, गवर्नमेंट का नहीं, खरबों